क्या कर रहा बाबू है? ओ बाबुली, और ये आटे से देखो तो एक बार भाई, यहाँ आटा है आपके, यहाँ है, हाथ दिखा तो एक बार। ऐसा क्यों किया बाबू तूने? हैं? मम्मी क्या कर रही है? कौन बना रही है? बाबुली, लेकिन आपने ये देखो तो एक बार, आटा क्यों करा है इतना? ये अपने ऊपर तो आपने पूरा आटा वाटा कर दिया बाबू। ऐसा क्यों किया? क्यों किया बाबू? भाई वेदू, तो दोस्तों कल वाली वीडियो में आपने देखा था कि मैं टनकपुर तक पहुंच चुका था। फिर उसके बाद मैं आ गया था पिथौरागढ़। एक दिन राजू के वहाँ रहा, दूसरे दिन सवेरे अपना गाड़ी में बैठ के पिथौरागढ़ में आ चुका था। तो ये सारी दवाइयाँ मुझे मिली हैं भाई राम मूर्ति से। अच्छा पहले आप बजा लो, क्या बजाया आपने अभी? एक बार बजाओ तो। हाँ ओ बाबुले, कहाँ से लाइए आप? ओ भाई, तो इतनी सारी दवाइयाँ आई हैं दोस्तों जो राम मूर्ति से आई हैं। ये ट्यूब है, ये टैबलेट्स, गोलियाँ, ये दवाई है बाबू, और हाँ ये पीने वाली दवाई है दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 दवाइयाँ हैं, और ये कुछ रिपोर्ट हैं दोस्तों जो मेरे को चोट लगी हैं। तो डॉक्टर साहब ने चेक किया, वो सारी रिपोर्ट ये हैं। तो ये सारी रिपोर्ट अभी मैं देने जा रहा हूँ वड्डा पुलिस चौकी। ये बाबू, ये पापा की दवाई है बाबू। हाँ, जब आप बीमार होते हो आप दवाई खाते हो? हाँ। तो पापा बीमार हुए ना अभी? हाँ। तो पापा तो ये दवाई खाएंगे, है ना? तभी आपके पापा ठीक होंगे। क्या? दवाई खाया। हाँ बाबू, दवाई खाया मैं बाबू। हाँ। तो ये कुछ है दोस्तों कागज, और ये रही दवाइयाँ। तो ये सारा मैं अभी जा रहा हूँ वड्डा पुलिस चौकी पे, क्योंकि सर कह रहे थे कि जो भी रिपोर्ट है चार्ज शीट में दाखिल होंगी। तो फिलहाल एक काम करता हूँ, वेदू ऐसे पकड़ो बाबू। हाँ बाबू, इसको पकड़ो। हाँ दिख रहा हूँ मैं? ऐसे पकड़ो, मैं दिख रहा हूँ? खड़े हो जाओ आप खड़े हो। अब पकड़ो। हाँ दोनों हाथों से पकड़ो। हाँ नया कैमरामैन। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो है कि भाई मैंने वड्डा चौकी में देनी है, क्योंकि जब केस अदालत में जाएगा, पहली तारीख लगेगी, तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे दिखानी है। लाओ, थैंक यू। वेदू ने आज पहली बार कैमरा पकड़ा है। तो ये है दोस्तों, और डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट हो गई, राम मूर्ति की रिपोर्ट हो गई, मैंने चार्ज शीट में दाखिल कर दी हैं। फिलहाल मैं जाता हूँ और देखता हूँ क्या क्या बातें होती हैं। वो वायर आ रही है। तो इतना कहना चाहूँगा कि आप लोगों का आशीर्वाद है, दुआएं हैं, जिस वजह से भाई ये चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ। क्योंकि बहुत लोगों ने मेरी हेल्प भी करी। बरेली जाता तो बहुत, मतलब ये मान के चलिए कि जितना बैंक बैलेंस था वो सब तो वैसे भी ख़त्म हो चुका था। तो बरेली जाने से पहले बहुत लोगों ने हेल्प करी मेरी, टिकट विकट अल्लाह पल्ला जो भी है ना। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि जो हमारे वड्डा चौकी प्रभारी हैं वो भी मेरे से कहते थे कि विमल जी आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप बताइए। तो मैंने यही कहा कि सर आपने इतना कह दिया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल मैं निकलता हूँ वड्डा चौकी के लिए, और ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ संग्रहण करनी है, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो आपको बताते रहेंगे भाई, है ना। वेदू आ रहा है, तू भी आ रहा है? पुच्ची कर दे, और माथे पे तो नहीं, क्या क्या लाऊंगा? हैं? क्या खाएगा बता? क्या? मोमो खानी है। कहाँ से लाऊंगा मोमो बाबू?
चल कोई होटल खुला होगा तो फिर मछली आऊँगा मामू, ठीक है? ओके ओके, हैंडशेक। ओ बाप रे। तो यही होता है भाई बच्चों का प्यार। बच्चों के लिए जीना पड़ता है दोस्तों, है ना? तो मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहूँगा यहाँ पर हमारे जो भी वर्तमान वड्डा चौकी प्रभारी हैं, उनका आचरण स्वभाव बहुत प्यारा है दोस्तों। उन्होंने मुझसे हमेशा ये पूछा, वीडियो बना रहा हूँ बाबू, कहाँ से आए? कहाँ? नंगे पैर को चल लो, चप्पल नहीं लो पापा? चप्पल ले लो फिर पापा से कहना चप्पल लो। तो सर ने मुझे मतलब हमेशा यही कहा कि भाई कोई भी हेल्प होती है तो आप हमसे बताओ। तो भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे, क्योंकि हमारी शुभकामनाएं हैं। देखिए केस तो चलता रहेगा, जो भी चीज़ें होंगी मेरे वीडियो के माध्यम से आप तक आती रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ मैं बताऊँ भाई दोस्तों, इस बीच जितने लोगों ने दया दिखाई, उनको ये महसूस हुआ कि भाई हाँ इस बंदे पे अत्याचार हुआ है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो उन लोगों की भलाई उनके सम्मुख आएगी। क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है दोस्तों, कोई भी यहाँ अजर अमर तो है नहीं, जाना एक दिन सबने ऊपर वाले के पास ही है। लेकिन इतना कहूँगा कि अभी भी अच्छे इंसान हैं भाई हमारी दुनिया में। बाकी एक खुशखबरी है भाई मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई वो कौन सी खुशखबरी है जो ऐसे वक्त में, है ना, विपत्ति पड़ रखी है और खुशखबरी, तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको क्या खुशखबरी है। भाई साहब वो खुशखबरी है, कुछ पॉलिटिकल बातें हैं, उसके लिए मैं एक विशेष वीडियो आपके सम्मुख पेश करूंगा बहुत जल्द, शायद इसके बाद। तो फ़िलहाल भाई कुछ ही दूरी पे हमारी वड्डा चौकी है, तो वहाँ जाता हूँ। जो भी चीज़ें होती हैं भाई, फ़िलहाल जितने कागज़ मैं बरेली से लाया हूँ वो सारे के सारे कागज़ मैंने चार्जशीट पर दाखिल करने हैं, और बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो भाई आपके सम्मुख पेश में करता रहूँगा। तो इतना कहूँगा दोस्तों कि जितने लोगों के सवाल है ना, वो यही कहते हैं कि यार 2 महीने होने को जा रहे हैं, अपराधी का क्या हुआ। इतना ही कहूँगा कि जिस दिन होगा लास्ट होगा भाई, ये मान के चलिए। अपराधी को अपनी दादी नानी मतलब अपने पूर्वज याद आ जाएंगे, उसका ये हाल होगा। और उससे हमें ये भी सीख मिलेगी कि अभी की जो सभ्यता हमारी चल रही है ना, इसमें किसी की दुकान में जाकर डंडा लेके मारना, बनिया से काट दूंगा, आशी से काट दूंगा, दोनों भाइयों की गुंडागर्दी, वो जब निकलेगी कोर्ट में, जज साहब जब सज़ा देंगे और जब वो जेल में जाएंगे सज़ा भोगेंगे, तो उनको उनकी अपनी 7 पुश्तें याद आ जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जो खुशखबरी वाला वीडियो है वो आपको नेक्स्ट वाला वीडियो जो आएगा उसमें बता दूंगा। वो मिलने भी है और आप लोगों के लिए भी है, और आपका आशीर्वाद होगा उसमें मुझे सफलता भी मिलेगी। ठीक है, चुनावी सरगर्मी चल रही है, तो बस समझ लीजिए आप, थोड़ा हिंट दे रहा हूँ आपको। तो ठीक है, बस चलता हूँ अब चौकी पर, और जितने कागज़ बरेली के आए हैं मेरे रिपोर्टिंग के, राममूर्ति अस्पताल के, वो सारे के सारे कागज़ चार्जशीट में दाखिल होंगे, और फिर देखो क्या होता है आगे, अपडेट देता रहूँगा आपको। तो ठीक है, रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।